गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज इसमें हम डिस्कस करेंगे NiCO का होल फोर कई ज्योमेट्री क्या होती है, हाइड्रेशन क्या होता है, शेप क्या होता है। तो ये आपका मेटल कार्बोनिल से है। बहुत बार इससे क्वेश्चन आते हैं कि इसकी ज्योमेट्री क्या होती है, इसका हाइड्रेशन क्या होता है, शेप क्या होता है, ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, मैग्नेटिक मूवमेंट क्या होता है। तो इस क्वेश्चन से हमारे लगभग 4-5 ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन बन जाएंगे LT और लेक्चर के लिए, और ये आपके BSc के लिए हो जाएगा और MSc प्रीवियस के लिए। तो देखिए BSc थर्ड सेमेस्टर और MSc प्रीवियस LT और लेक्चरर। तो कंपाउंड है हमारे पास NiCO का होल फोर, ये है मेटल कार्बोनिल। तो इसको हम पॉइंट टू पॉइंट पढ़ेंगे, क्वेश्चन कैसे आते हैं। BSc और MSc में इसके लिए आ जाएगा स्ट्रक्चर के लिए कि हाइड्रेशन ज्योमेट्री और शेप निकालिए। देन LT और लेक्चर में पूछा जाएगा NiCO का होल फोर में Ni का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है। देन ये कंपाउंड हाई स्पिन है, लो स्पिन है, मैग्नेटिक मूवमेंट क्या है, हाइड्रेशन क्या आता है, ज्योमेट्री क्या है और शेप क्या है। तो बहुत आसान है, आप इसकी गाइडलाइन देखिए, पॉइंट टू पॉइंट आपको पढ़ना है तो आपके जितने भी सारे मॉलिक्यूल है उन मॉलिक्यूलों का आप निकाल सकते हैं। तो सबसे पहला तो है 1 Ni है, CO कितने हैं 4। तो ये आपका मेटल कार्बोनिल है। Ni को हम कहते हैं सेंट्रल मेटल। लिगेंड क्या हो गया CO, कार्बन मोनोऑक्साइड। 4 क्या है कोऑर्डिनेशन नंबर। तो जब भी कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है टेट्राहेड्रल और स्क्वायर प्लेनर बनता है, तो उसकी कंडीशन है। तो आप देखिए अगर D10 सिस्टम है और स्ट्रॉन्ग लिगेंड हो या वीक लिगेंड हो तो टेट्राहेड्रल बनेगा। तो CO जो है आपका कैसा है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। स्ट्रॉन्ग में भी क्या है, न्यूट्रल है। तो देखिए इसको हम निकाल रहे हैं पॉइंट टू पॉइंट। नंबर फर्स्ट पॉइंट में आ जाएगा 1 पॉइंट में ऑक्सीडेशन स्टेट। निकिल के ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल रहे हैं Ni प्लस 4 इंटू CO। CO कितने हैं 4 है, इज इक्वल टू इसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं दिया है 0। Ni प्लस 4, CO आपका न्यूट्रल है कार्बन मोनोऑक्साइड, तो CO का 0 है। तो Ni के ऑक्सीडेशन स्टेट यहां पर क्या होगी 0। मेटल कार्बोनिल कभी भी आ गया यानी जिसमें लिगेंड CO है तो ऑलवेज मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट ऑलवेज क्या होती है 0। तो पूछ सकता है क्वेश्चन मेटल कार्बोनिल में मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, नीचे दिया होगा 0 +1 +2 +3, तो आपको टिक करना है 0 में। ये LT लेक्चरर के लिए मेटल कार्बोनिल से 100% क्वेश्चन बनता है। तो हमने निकिल की ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल दी है 0। तो कभी डायरेक्ट कंपाउंड दे देगा तो निकिल की ऑक्सीडेशन स्टेट पूछेगा। वहां पर बच्चा कंफ्यूज करता है कि CO का कितना होता है। CO क्या है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है लेकिन न्यूट्रल है। अब देखिए सेकंड पॉइंट, सिस्टम। निकिल में आपके 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होता है 3d8 4s2 होता है। तो ये देखिए ये आ गया सिस्टम। थर्ड में आ जाएगा कॉम्प्लेक्स कैसा है, कॉम्प्लेक्स देखिए 3d, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। D में 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6 7 8, S में 2, 3d8 4s2 ये है। इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं 1 2 है, लेकिन लिगेंड हमारे पास क्या है CO, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। स्ट्रॉन्ग लिगेंड क्या करता है, इलेक्ट्रॉनों को पेयर कर देता है। अगर वीक लिगेंड होता तो ये एज सच रहता, लेकिन लिगेंड क्या है स्ट्रॉन्ग है, इन इलेक्ट्रॉनों को यहां पेयर कर देगा। D में 1 2 3 4 5, तो ये इलेक्ट्रॉन यहां पर, ये इलेक्ट्रॉन यहां पर 1 2 3 4 5 6 7
8 9 10। क्या आ गया, यहां पर 2 NPAD इलेक्ट्रॉन था, यहां पर 0 है, तो ये हो जाएगा लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। पूछा जाएगा NiCO का होल 4 किस टाइप का कॉम्प्लेक्स है, तो ये याद रख देना, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो इलेक्ट्रॉनों को पेयर कर दे रहा है, तो वहां पे आपको डायरेक्ट लिख देना है कि लो स्पिन कॉम्प्लेक्स है, कभी भी स्ट्रॉन्ग लिगेंड देखोगे। 3 आ गया। 4 पे आते हैं। हाइब्रिडाइजेशन, एक क्वेश्चन इससे बनेगा। सबसे पहले ग्राउंड स्टेट, देन एक्साइटेड स्टेट, देन हाइब्रिडाइजेशन वाला। तो हम एक्साइटेड स्टेट को मान लेते हैं 3D 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 3D 10 4S 0 4P 0। तो ये आपका स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, तो इलेक्ट्रॉनों को पेयर कर दिया 3D 10 4S 0 4P 0। अब CO जो है इलेक्ट्रॉन डोनर है बेस, तो इसको वैकेंट ऑर्बिटल चाहिए होते हैं, तो यहां पर देखिए 1 2 3 4, यहां पर क्या आ जाएगा C ट्रिपल बॉन्ड O C ट्रिपल बॉन्ड O C ट्रिपल बॉन्ड O C ट्रिपल बॉन्ड O। तो किस किसने पार्टिसिपेट किया, 1S 3P ने, तो ये आ गया sp3 हाइब्रिडाइजेशन। 4.2 हमारा क्लियर हो गया है, NiCO का होल 4 का जो हाइब्रिडाइजेशन होता है sp3 है। अब नेक्स्ट 5th पॉइंट, ज्योमेट्री। ज्योमेट्री sp3 की होती है टेट्रा हेड्रल, जिसको शॉर्ट में लिखते हैं TD। तो LT लेक्चर में आपका आएगा ज्योमेट्री ऑफ NiCO का होल 4 मेटल कार्बोनिल, नीचे दिया होगा टेट्राहेड्रल, स्क्वायर प्लेनर, स्क्वायर बाइपिरामिडल या ऑक्टाहेड्रल। तो कंफ्यूज आपको दो में होगा, टेट्राहेड्रल और स्क्वायर प्लेनर में, तो होगा टेट्राहेड्रल, क्योंकि 4 के लिए स्क्वायर प्लेनर और टेट्राहेड्रल बनता है, तो टेट्राहेड्रल बना, ये हमने प्रूव कर दिया है यहां पर। 6th पॉइंट, शेप। टेट्राहेड्रल का शेप बनता है ये, बहुत आसान है ये क्वेश्चन। आपके समझ में आ गया तो और क्वेश्चन भी आपके समझ में आ जाएंगे किस ढंग से आपको इसको बनाना है। C ट्रिपल बॉन्ड O C ट्रिपल बॉन्ड O C ट्रिपल बॉन्ड O C ट्रिपल बॉन्ड O, ये हो गया आपका शेप। देन इसमें एक चीज और देखते हैं, इसको हम नोट कर लीजिए, नेक्स्ट बात को या तो इसी में बना लेते हैं। देखो 6 7 में नंबर ऑफ NPAD इलेक्ट्रॉन स्मॉल n, कहीं पर भी आपके NPAD इलेक्ट्रॉन नहीं दिख रहे, सारे के सारे पेयर्ड है, तो 0 8 पॉइंट मैग्नेटिक मूवमेंट 0, अगर NPAD इलेक्ट्रॉन 0 है तो मैग्नेटिक मूवमेंट भी 0 आ जाएगा। 9 मैग्नेटिक नेचर, किसी भी मॉलिक्यूल में एटलीस्ट 1 NPAD इलेक्ट्रॉन आ गए तो वो पैरामैग्नेटिक होगा, तो यहां पर NPAD इलेक्ट्रॉन 0 है, तो ये होगा डाया मैग्नेटिक नेचर। NPAD इलेक्ट्रॉन 0 होने से NPAD इलेक्ट्रॉन 0 और मैग्नेटिक मूवमेंट 0, मैग्नेटिक मूवमेंट मैग्नेटिक नेचर डायमैग्नेटिक। तो ये आपके बहुत आसान सा है, गाइडलाइंस के हिसाब से आपको सीक्वेंस से बनाना है, क्या क्या क्वेश्चन इससे आते हैं। अगर ये BSc और MSc के लिए पूछा गया है, आपको एक टोटल देना है। LT और लेक्चर के लिए देखो कितने क्वेश्चन बन रहे हैं। NiCO का होल 4 के लिए
इसमें Na की ऑक्सीडेशन स्टेट 0 आ गई। सिस्टम पूछेगा तो 3D8 4s2 है, लेकिन कंडीशन क्या है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, तो इसको आप क्या बना दोगे, 3D10 कर दोगे। ये सिस्टम है 3D10, ना कि 3D8 4s2। तो सिस्टम भी कंप्लीट हो गया। कॉम्प्लेक्स क्या है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो लो स्पिन कॉम्प्लेक्स हो गया, उसने पेयर कर दिया है। अगला हाइड्रोजन sp3 हाइड्रोजन आ गया, ज्योमेट्री आ गई टेट्राहेड्रल, देन ये शेप, एनपीडी इलेक्ट्रॉन 0 और मैग्नेटिक मोमेंट 0, मैग्नेटिक नेचर डायमैग्नेटिक। तो ये बहुत आसान है, ऐसे आप और क्वेश्चन भी कर सकते हो। अगर आपको कोई और कंपाउंड ऐसे मिले तो मुझे यूट्यूब में आप कमेंट कर सकते हो कि इस कंपाउंड का हमें मैग्नेटिक मोमेंट या कुछ भी आपको दिक्कत, जिस पॉइंट में दिक्कत हो रही है हाइड्रोजन ज्योमेट्री शेप में, तो कमेंट कीजिए, उसको मैं आपको नेक्स्ट वीडियो बना के आपको सेंड कर दूंगा, उसमें यूट्यूब में अपलोड कर दूंगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। थैंक यू सो मच।